दुखी होने वाले। तो जैसे मैंने दो पंक्तियां आपको बताई कि एक वो दिन, एक ये दिन जब काल पड़ा है आंखों का, और एक वो दिन जब एक जरा सी बात पर नदियां बहती थी। कि पहले लोग जरा जरा से दुख में, सबके सुख दुख में बराबर की हिस्सेदारी लेते थे, लेकिन आज किसी को किसी के दुख से कोई सरोकार नहीं है। तो यही इस पाठ में है कि अब पहले की तरह लेखक ने हमें ये बताया कि पहले की तरह लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी नहीं करते। पहले जैसे दुख में भागीदारी लेने वाले लोग अब कहाँ, अब वैसे नहीं है। उनको याद करके वो इस पाठ में हमें बता रहे हैं कि पहले कैसे होता था। आज का वातावरण, आज का सामाजिक जीवन जो है हमारा कितना बदल गया है। देखो बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, बाइबल के सोलोमन को कुरान में क्या कहा गया है? सुलेमान। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा थे। बादशाह यानी राजा, मुस्लिम शासक जो राजा होते हैं, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। और वो जो राजा थे वो सारी मानव जाति के राजा नहीं थे, बल्कि छोटे बड़े सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं के भी वो राजा थे। यानी उनको भी वो प्यार करते थे। हाकिम का मतलब राजा, पशु पक्षियों से भी वो प्रेम करते, इसलिए तो वो राजा का पद उन्हें मिला। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे, और वो जो थे वो उन सबकी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। एक दफा यानी बार, एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर घोड़े, हाँ सेना है ना, लश्कर यानी सेना, बहुत बड़े समूह में सेना जो होती है, सेना। तो एक बार वो अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने उनके टापों यानी घोड़े की जो आवाज होती है पैरों में, घोड़े के पैरों में कुछ लगा हुआ था लोहे का, ठोकते भी है। वैसे भी वो उनका जो बाहर का शैल होता है वो हार्ड होता है ना, तो उनकी आवाज होती है घोड़े की बहुत दूर तक। तो उसकी आवाज को सुनकर चींटियों ने आपस में कहा कि भाई, एक दूसरे से कहा कि जल्दी जल्दी से अपने बिलों में चले जाओ, फौज आ रही है ना, फौज आ रही है, हम उसके नीचे कुचल के मर जाएगी। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। सुलेमान ने उनकी बात सुन ली, और क्योंकि वो पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा को समझते थे, तो वो वहीं पर रुक गए जहां पर थे, और बोले घबराओ नहीं। किससे बोले? चींटियों से। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, रखवाला यानी रक्षा करने वाला। तो उन्होंने चींटियों से कहा, उनकी बात को सुनकर, चींटियों के डर को सुनकर, घबराओ नहीं, मुझे यानी सुलेमान को भगवान ने सबका रखवाला बनाया है, खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं किसी के लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकता, सबके लिए मोहब्बत हूँ। मैं सबके लिए क्या लेकर आया हूँ? प्यार का पैगाम है ना, मोहब्बत लेकर आया हूँ। चींटियों ने अब उनकी इस दरिया दिली और उनकी दयालुता को देखकर चींटियों ने उनकी जो यात्रा थी उसके लिए शुभकामनाएं दी और दुआ की कि वे सफल हो, ठीक है, और अपनी मंजिल की ओर वो आगे बढ़ रहे। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज कौन थे? सिंधी भाषा के महाकवि। जो संक्षिप्त प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से ही निकल कर आ जाएंगे, जो आपके पैराग्राफ में से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पठित गद्यांश में से। तो शेख अयाज कौन थे? सिंधी भाषा के महाकवि। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, और उनकी माता ने, शेख अयाज के माता पिता की बात चल रही है, वो कुएं से नहाकर लौटे, उनकी माता ने उनके पिता के लिए भोजन परोसा, और उन्होंने रोटी का एक कौर यानी टुकड़ा खाने के लिए तोड़ा भी था। और तभी क्या हुआ, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी, हाथ पर पड़ी, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक चोटा यानी हाँ चीता होता है ना,
पैगंबर का क्या नाम था? लश्कर। हाँ, पैगंबर का नाम नूह था। उनका असली नाम लश्कर था। ठीक है, उनका असली नाम क्या था? लश्कर था। लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब पर याद किया था। उनका असली नाम तो लश्कर था, लेकिन लक़ब यानी पद पर, किसी पद पर किसी को आसीन कर देना, है ना, किसी पद पर उसको नियुक्त कर देना, उसको बैठा देना। तो उसको किसने? अरब ने उनको नूह नाम की उपाधि से क्या किया था? नवाजा था, उसको उस पद पर बैठा दिया था। उस पद का नाम था नूह। ठीक है, वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। और क्यों बैठाया था? क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे थे। तो क्या वो क्यों रोते रहे थे? वो कुत्ते की वजह से और दुनिया के दुख को देखकर, दुनिया के संसार के दुख को देखकर वो सारी उम्र रोते रहे। इस दुख का कारण जानने के लिए, इस दुख को उनकी जितनी सामर्थ्य थी कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कैसे इस दुखों को दूर कर सके, इसलिए वो सारी उम्र रोते रहे। इसका एक कारण था कि एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा, उनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा, तो उस कुत्ते को उन्होंने दुत्कार दिया, जैसे भगाते हैं, भगाया, दुत्कार दिया। अब उस कुत्ते ने उनको जवाब दिया, क्योंकि अब दुत्कारा क्यों था? क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए उन्होंने उसको भगा दिया, दुत्कार का डांट कर भगा दिया। अब कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही आप अपनी पसंद से इंसान हैं। सबको बनाने वाला भगवान है, उसने अपनी मर्जी से मुझे कुत्ता बनाया है और आपको अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी से या इंसान है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, जो आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कुत्ते का क्या था? कि आप सम्मान चाह रहे हैं, तो इसमें आपका क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं। आप मानव है तो आप सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ नहीं हो जाते कि आप इंसान हैं। श्रेष्ठ किससे हो गया? आपके कर्म है, क्योंकि इंसान का जानवर तो भगवान ने अपनी मर्जी से बनाए हैं, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। अब देखो, और सबको बनाने वाला ईश्वर है। अब उसने मट्टी से मट्टी मिले वो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे वो पहचान। अब यहाँ पर चार बंदे कवि लेखक ने कहलवाई है कि मट्टी से मट्टी मिले, किस चीज का इंसान जो है घमंड, अहंकार, दर्द किस चीज का करता है? जबकि यह जो शरीर है हमारा वो मिट्टी से बना है, मिट्टी में भी अंत में मिल जाना है ना। और जब वो उसमें मिल जाएगा तो उसे अलग अलग करना, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसका हम भेदभाव नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। सबने, ईश्वर ने सबको एक समान भेजा है और एक समान ही वापस ले लेता है। खो के सभी निशान, जब वो उसके सारे निशान खो जाते हैं तो क्या बन जाता है? वापस मिट्टी बन जाता है। किसमें कितना कौन है कैसे वो पहचान। और बाद में कौन किसमें कितना सम्मान भरा हुआ था, कौन कितना ऊंचा नीचा है, इसको पहचान पाना आसान नहीं है, संभव ही नहीं है कि उसकी पहचान बन सके, है ना। नूह ने जब उसकी बात सुनी, अब ये कुत्ते ने कहा, अब नूह ने जब कुत्ते की बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत यानी लंबा समय, लंबे समय तक। मुद्दत लंबा समय। जब कुत्ते की बात सुनी तो उनका मन पिघल गया, है ना, और वो लंबे समय तक रोते रहे इस बात को सोचकर। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आया, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। प्रतीक रूप में क्या दिखाया गया था? कि एक कुत्ते ने उनका साथ अंत तक निभाया था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। धीरे धीरे उनके सारे सगे संबंधी, मित्रगण, गुरुजन सब साथ छोड़ते चले गए, लेकिन अंत तक वह कुत्ता किसका साथ निभा रहा था? उनके एकांत को शांत करना, यानी जब वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया तो एक वो उनके एकांत को भंग करने वाला था, यानी वही एक बोलने वाला, जब वही उनका साथी के रूप में रह गया था। कौन है? कुत्ता। दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? वजूद यानी अस्तित्व। वजूद उर्दू शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? हिंदी शब्द क्या होगा? अस्तित्व, है ना। तो दुनिया कैसे अस्तित्व में आई? दुनिया कैसे बनी? कौन सबसे पहले आया, है ना। ये सारे प्रश्न जो हैं अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग तरीके से हमें बताते हैं, है ना। लेकिन एक गूढ़
विज्ञान क्या कहता है कि उसका कुछ श्वसन तंत्र वगैरह जो है उस तरह का नहीं बना होता, वो सिर्फ पानी में श्वास ले सकती है, बाहर वो उनका श्वसन तंत्र काम नहीं करता। तो विज्ञान कुछ और कहता है, हमारा जो धर्म है वो कुछ और, धर्म और साहित्य अलग बात करते हैं। तो संसार की रचना भले ही कैसे हुई, तो चलो यह एक विवादास्पद, विवाद में पड़ा हुआ विषय है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जैसे भी हुई हो, चाहे धार्मिक आधार से ही हो या वैज्ञानिक आधारों पर हुई हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन धरती किसी एक की इतना तय है, हमें क्या बात पता है जो बिल्कुल सही है, उचित है, कि दुनिया किसी एक की नहीं है ना। भगवान ने सबको समान चीजें दी है। धूप, ऐसा तो नहीं है कि इंसान को धूप जो है 80% मिलेगी, 80% इंसान को और जानवरों को 20% से काम चलाया जाए, धूप ज्यादा न दी जाए, ऐसा किया है भगवान ने। हवा, भोजन, फल, रहने की जगह किसी की उन्होंने सबको बराबर दी, जो जहां चाहे जैसे चाहे, उनकी भगवान के द्वारा दी गई सभी चीजें सभी को समान रूप से मिलती है ना। या किसी को कम ज्यादा देते हुए देखा? कम ज्यादा जो सांसारिक चीजें मिलती है वो मिलती है हमारे कर्मों के आधार पर, मेहनत के आधार पर, परिश्रम के आधार पर। जितना अधिक जो परिश्रम करता है उसे अधिक फल मिलता है, जो कम करता है उसे कम फल मिलता है, ठीक है। लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई कर्तव्य उसमें नहीं बरता जाता। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है, और इस प्रकृति को, इस सृष्टि को, इस संसार को बनाने में, अस्तित्व में लाने में पर्वत हो, नदियां हो, पशु पक्षी हो, मानव हो, सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। कोई किसी से ना कम है और ना कोई किसी से ज्यादा है, सबका अपना अपना महत्व है। जैसे कबीरदास का दोहा है ना, तलवार और सुई का उदाहरण उन्होंने दिया है कि जहां तलवार काम आएगी वहां सुई काम नहीं आ सकती, जहां सुई आती है वहां तलवार नहीं काम आ सकती। तो हमें किसी को छोटा और बड़ा, हम उसे अपने हिसाब से उसको स्तर नहीं बना सकते, उसका कि इसका स्तर छोटा है, इसका स्तर बड़ा। स्तर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर स्तर में हम विभाजन नहीं कर सकते, ठीक है। पहले पूरा परिवार, संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर, दालान यानी आंगन ही होता है, बरामदा, ठीक है, सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे, देखो शहरों में पहले घर होते थे, गांव में बड़े बड़े घर है ना, घेर जिसे कहते हैं, दालान हो गए, आंगन, चौड़े चौड़े आंगन हो गए। अब क्या है, छोटे छोटे सीमित घर हो गए, पूरे बंद हो गए। तो कैसे, लेखक ने कैसे बताया हमें घर को? डिब्बों की तरह। जो बंद घर हैं वो कैसे हैं, जो शहरों में है बिल्कुल डिब्बों की तरह घर हो गए। पहले खुले हुए दालान होते थे, आंगन होते थे, तो उसमें क्या होता था, घंटों तक जो परिवार के लोग हैं उनमें बैठकर गपशप चलती थी, है ना, एक दूसरे की से हंसी मजाक, एक दूसरे की समस्याओं को बताना, सुनना, फिर उनके वहीं पर कुछ ना कुछ निराकरण भी निकल कर आते थे, जो इस समय जिनकी कमी लेखक को खल रही है, वो इसलिए इस पाठ में इन सब बातों की चर्चा कर रही है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। अब देखो समंदर को पीछे कैसे सरका दिया बढ़ती आबादी ने, इस समंदर की जो एक अपनी निश्चित सीमा थी, बढ़ते वहां तक जमीनें बेची गई, वहां फैक्ट्रियां लगाई गई और वहां घर बना दिए गए, जहां तक समंदर को आना चाहिए था, हमेशा वहां तक समंदर आता था। फैलते हुए पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया, पेड़ काट दिए गए, है ना, उनको काट दिया गया। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। अब जब प्रदूषण फैला तो क्या हुआ, पंछी भी अपनी जगह, देखो पंछी तो अपने आप ही जाएंगे। जब बस्तियां बन गई, पेड़ छोटे छोटे जो वन थे, जंगल थे, वो खत्म होते जा रहे हैं, तो पेड़ वो रहेंगे कहाँ? भाई पक्षियों को रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह वो कहाँ चुनेंगे? पेड़ों पर, है ना। अब पेड़ खत्म, पेड़ हम काटते जा रहे हैं, आबादी बनाते जा रहे हैं, मतलब सारे पशु पक्षियों को अपनी जगह, और आधे तो रहने के कारण मर गए पशु पक्षी, उनकी प्रजातियां गायब हो गई, और आधी बची कुची प्रदूषण से, है ना। जो प्रदूषण से मानव को, मनुष्य को इतनी सारी बीमारियां हो रही है, जिनका वो ट्रीटमेंट भी लेता है, उपचार भी कराता है, तो उन पर भी तो असर होता है। जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी तो वो हवा जो है हानिकारक है, वो गंदा जो दूषित जल होगा उनके लिए भी बराबर हानिकारक होगा, है ना। तो फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को शुरू
बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित नए रोग मानव और प्रकृति के लिए असंतुलन के परिणाम हैं। जलजला, इसमें आप अब ऐड भी एक नई कौन सी महामारी, कोरोना है ना, कोविड-19। जलजला किसे कहते हैं? बाढ़ आना, भूकंप आना, और ये सारी चीजें जो आ रही है, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, वो किसका परिणाम है? प्राकृतिक असंतुलन का। जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है वो हमें वापस वही देगी जो हम उसे देंगे, है ना। तो नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर, यहाँ अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया है लेखक ने, प्रकृति, नेचर का प्रकृति की सहन शक्ति जो है वो जवाब दे रही है। जब जवाब देती है तो ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ता है। कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। बंबई में कुछ साल पहले क्या देखा था? समुद्री तूफान। उस समुद्री तूफान ने दूर दूर तक जहाज, बड़े बड़े जहाजों को फेंक दिया था, बड़े बड़े जहाजों को फेंक दिया था। तो अब क्या उस समंदर की गलती की वो आबादी में आ गया? नहीं, आबादी समंदर की सीमाओं को पार किया। आबादी ने समुद्र की सीमाओं पर जब घर बना दिए, फैक्ट्रियां बना दी, कारखाने बना दिए, तो समंदर को जहां तक जाना होता है एक सीजन के हिसाब से उसका वेग जो है कम और ज्यादा होता है ना। तो वो तो अपने समय पर जहां तक उसे जाना होता है वो वहां तक आता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि समंदर ने बाहर में वहां तूफान मचा दिया, वो अपनी जगह पर जा रहा है, उसे हम उसकी जगह पर, उसकी सीमा में किसने हस्तक्षेप किया है? हमने, है ना। उसकी सीमा में हम गए तो वो तो आकर फिर नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर यानी बिल्डिंग बनाने वाले, भवन निर्माण करने वाले समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं। समंदर की जगह पर घर या भवनों का निर्माण कर रहे हैं। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है। और बेचारा समंदर, क्योंकि समंदर क्या है, उसका हृदय बड़ा है, विशाल है, तो वो पहले तो अपनी सहन शक्ति का ही परिचय देता है। तो वो अपने आप को समेटता चला गया कि चलो भाई ठीक है, मैं थोड़ा खिसक जाता हूँ। समेटने का मतलब है कि उसकी जगह पर हमने भवन निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन और समंदर अपनी फैली हुई टांगे समेटता चला गया, थोड़ा और सिमटा, थोड़ा और सिमटा, और जब इतनी जगह कम पड़ गई तो वो कैसे बैठ गया? उकड़ू बैठ गया। ये कवि की, लेखक की कल्पना है ना। समुद्र पर उकड़ू थोड़ी ना बैठेगा, मानवीकरण तो नहीं, मानव तो नहीं है, तो वो उकड़ू बैठ गया। यानी कि समुद्र जो है बिल्कुल जहां उसकी सीमा थी, आधे से ज्यादा सीमा उस पर हमने कब्जा कर लिया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता जरूर है। अब क्योंकि समुद्र बड़ा तो उसका हृदय भी विशाल है, तो एक सीमा तक तो बर्दाश्त करता रहा। लेकिन व्यंग कर रहा है लेखक यहाँ, लेकिन उसकी भाई जिसे बड़ा है, धैर्य उसमें है, लेकिन गुस्सा कम आता है, आएगा तो जरूर। अब जिस दिन गुस्सा आएगा उस दिन तो फिर वो विस्फोट करेगा अच्छा वाला। तो उसने क्या किया? अब जब उसे गुस्सा आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। ढील हुआ। एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए उसने 3 जहाजों को दूर उठाकर बच्चों की गेंद की तरफ फेंक दिया। किसे फेंका? 3 जहाजों को। किसने फेंका? समुद्र ने। समुद्र में तूफान आया, उसमें 3 जहाज जो है वो 3 बस्तियों में जाकर पड़े गेंद की तरह, बच्चों की गेंद की तरह। किसकी गेंद की तरह? जहाज। किसकी गेंद की? समंदर ने जहाजों को किसकी तरफ फेंका? बच्चों की गेंद की तरह, जैसे गेंद फेंक देता है 3 दिशाओं में। और वो 3 दिशाएं कौन थी? एक वर्ली के समंदर के किनारे पर जाकर गिरी। वर्ली मुंबई में स्थान का नाम है ना, वर्ली में। दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने, रोड बंबई में होगी है और ये वहां का एक नाम है। दूसरा बांद्रा में औंधे मुंह गिरा। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर। 3 जहाज, 3 क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं। एक जहाज कहाँ गिरा? 3 जहाज। कितने जहाज गिराए थे? फेंके थे दूर उड़ाकर 3 जहाज फेंके थे। एक वर्ली में, दूसरा बांद्रा की कार्टर रोड पर, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर पड़ा। टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना, बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। और फिर ऐसा उसने धक्का दिया